जब उनका अवसर नहीं है, उन्हें बोलना नहीं है, उसके बाद भी वो बार बार खड़े होते, बोलते, तरह तरह के इशारे करते और उन इशारों से माहौल खराब करके, माहौल भड़काने का और सदन का समय खराब करने के अलावा कुछ नहीं करते। हमारे मंत्री जी बहुत अच्छी तैयारी करके आते हैं और उस तैयारी के साथ में हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। राजस्थान के विकास के लिए पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, सब लोग तत्पर है, लेकिन विपक्ष के पास में कोई मुद्दा बचा नहीं है और विपक्ष को भी पिछले दिनों उपचुनाव में बड़ी हार हुई है और विपक्ष को यह पता चल गया है, कांग्रेस को, कि हमारा जनाधार समाप्त हो गया है और दिल्ली उसका जीता जागता और प्रमाण उनको मिल गया है। तो अब वो क्या करें, दिल्ली वाले के मम्मी बेटा जीजी जिया जी 4 लोगों के जो उनके आका हैं, उनको खुश करने के लिए वो इस प्रकार की व्यर्थ का माहौल खराब करने का काम करते हैं। लेकिन अब राजस्थान की जनता ये सब जानती और समझती है। आने वाले समय में जो थोड़ा बहुत भी इनका आधार है वो भी समाप्त हो जाएगा, इन स्थितियां बनी रही तो। देखिए, सभापति हो या सीट पर जो विराजमान हैं हमारे स्पीकर महोदय हो, वो सबके लिए सम्माननीय होते हैं। हम सब उनका सम्मान करते हैं, वो हमें जो आदेश देते हैं हम उसका पालन करते हैं। लेकिन आप सारी जितनी भी रिकॉर्डिंग उठाकर देख लें, ये कोई तरीका हुआ? आप लोग भी इस बात का फैसला करें। आप लोग देखें कि आप लोग अपनी चेयर से उठकर जाते हैं और स्पीकर साहब की आप चेयर तक ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं, हाथ आगे बढ़ाकर हाथापाई का प्रयास करते हैं। ये ऐसे तो स्कूल के बच्चे भी नहीं करते। इस प्रकार की हुड़दंगबाजी करना, आप स्पीकर महोदय का अपमान कर रहे हैं, उस सीट का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, ये कोई तरीका हुआ? बल्कि आपको इतनी गलती के बाद भी सरकार की ओर से, पक्ष की ओर से वार्तालाप का बार बार मौका दिया। हमारे मंत्री लोग आपके संपर्क में हैं, करना चाह रहे हैं, लेकिन अब आप लोग क्या है कि अपनी गलती को छुपाने के लिए इस प्रकार की और हरकत कर रहे हैं। और दादी कहना क्या बुराई है? दादी नहीं है क्या? बुजुर्गों को दादा कहा जाता है। बुजुर्गों को माताजी, बाबूजी, जो कुछ भी अपनी हमारी परंपरा, भारतीय परंपरा, हम लोग कहा करते हैं। तो इसमें क्या आपत्ति है? आप कह दो दादी नहीं है हमारी, हम दादी नहीं मानते, तो क्या आप इंदिरा गांधी जी का आप मान सम्मान नहीं करते? हमने कोई अपमान थोड़े ही किया, हमने सम्मान दिया दादी का। दादी का सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है। जब नेहरू जी को चाचा कह सकते हो, महात्मा गांधी जी को बापू कह सकते हो, तो इंदिरा गांधी जी को दादी कहने में क्या बुराई है? या तो आप कह दो कि हमारा अपमान हुआ है, हमें बहुत बुरा लगा, इंदिरा गांधी को दादी क्यों बोला। तो दादी नहीं बोला तो ठीक है, अब दादी नहीं पसंद है आपको तो आगे से दादी नहीं बोलेंगे, सीधा इंदिरा गांधी जी बोलेंगे। ये बात तो बहुत अच्छी है। शांति धारीवाल जी ने, कुछ विपक्ष के नेताओं ने कहा, ये देखो ये आ गई है भजन मंडली। मैं भी सदन में प्रवेश किया तो मेरे प्रवेश करते हैं इस प्रकार का उपहास बनाया गया, मजाक बनाई गई, आगे देखिए देखिए आगे ये भजन मंडली लोग आ गए। ये इस प्रकार के ये इन्होंने शब्द बोलते हैं, तो इससे पता चलता है कि सनातन से, भजन से, सत्संग से, यहाँ की परंपराओं से, यहाँ के तीज त्योहार उत्सवों से ये कांग्रेसियों को नफरत है। ये भारतीय सभ्यता से इनको बड़ी नफरत है और इनको ये भारतीय कल्चर जो है ये इनको कहीं भाता नहीं, पसंद आता नहीं। ये लोग रोम से, इटली से, कोई पड़ोसी देश पाकिस्तान इत्यादि के मित्र, इनके मित्रता बहुत ज्यादा है, तो इनको क्या है कि उधर का भाव आता है, न कि भारत का कोई भाव इनमें, संवेदना इनमें प्रवेश कर रही है। उसी वजह से इनको भजन सत्संग से आपत्ति है। लेकिन भजन लाल जी ने कह दिया था कि अब आपको भजन तो करना पड़ेगा, तो ये बात सत्य है। मुख्यमंत्री ने कह दिया तो भजन मंडली, उन्होंने कह दिया तो भजन मंडली को करना ही पड़ेगा। उस भजन मंडली में हम थे, अब मुझे लगता है उस भजन मंडली में भजन कीर्तन के माध्यम से ये भी शामिल हो गए हैं और ये खुद ही एक भजन में बार बार कह रहे हैं, मैं देख रहा था फेसबुक इत्यादि पे इनका चल रहा है, सबको सन्मति दे भगवान। बिल्कुल यही बात तो हम कह रहे हैं कि इस विपक्ष को सन्मति दे भगवान, जो ये सन्मति आवे, इनके अंदर सद्बुद्धि सद्ज्ञान आवे, तो ये सदन को चलावे और जो जनता ने इनको चुनकर भेजा है सेवा के लिए, उस सेवा को ये आगे बढ़ाए। अन्यथा ये आजादी के बाद से अब तक